एक बगीचे में एक सुंदर सी कोयल रहती थी जिसका नाम था बर्डी। वो एक पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। बगीचे में एक काली बिल्ली रहती थी जिसका नाम नटी था। उसकी हमेशा से बर्डी के घोंसले पर नजर बनी रहती थी। नटी बर्डी के बच्चों को खाना चाहती थी, लेकिन बर्डी बहुत ही सतर्क और सावधान रहती थी। एक दिन, सुनो बर्डी, मैंने उस पेड़ पर एक जगह देखी है जो बस थोड़ी ही दूर है। वहाँ तुम्हें अपने बच्चों के लिए बहुत स्वादिष्ट कीड़े मिलेंगे। तुम जाकर वहाँ से कुछ लेकर क्यों नहीं आती? वाओ, स्वादिष्ट कीड़े! माँ, प्लीज हमारे लिए वो लेकर आओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं जल्द ही आऊंगी। अपना ख्याल रखना। पर नटी बहुत ही चालाक थी। उसने बर्डी को भेजने की बात की और झाड़ियों में छुपकर उसके जाने का इंतजार करती रही। हाँ, आखिरकार मैं उन प्यार भरे चूजों को खा सकूंगी। हा 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 हा। नटी पेड़ की डाल पर चढ़ने लगी और जैसे ही वो पहुंचने वाली थी, चूहियों की जोर की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? मैंने किसी के आने की आवाज सुनी। जल्दी माँ को बुलाते हैं। माँ, माँ! नटी डर जाती है और पेड़ से उतर जाती है। अरे नहीं, अच्छा खासा भोजन हाथ से निकल गया। अब वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। वो घोंसले के आसपास ही उड़ते हैं। बर्डी पास की एक डाल पर बैठकर उन पर नजर रखती है। जब नटी पेड़ के नीचे बैठती है तो वो बच्चे पेड़ से दाने तोड़कर नटी के सर पर गिराते हैं। बर्डी फैसला करती है कि अब घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बनाया जाए, क्योंकि अब बच्चे भी उड़ने लगे हैं। तीनों मिलकर अब एक और ऊंचे पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाते हैं। आखिरी दिन पर बर्डी पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी और बच्चे पुराने घोंसले में खेल रहे थे। नटी ने ऊपर देखा और पेड़ पर चढ़ने लगी। बच्चों ने फिर से किसी के चढ़ने की आवाज सुनी। वो चौकन्ने हो गए और घोंसले से उड़कर पेड़ की ऊंचाई पर चले गए जहां बर्डी बैठी थी। नटी डर जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि बच्चे बड़े होकर इतना ऊंचा उड़ने लगेंगे। नटी का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। तुम शातिर बुरी बिल्ली, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और उड़ सकते हैं। अब तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम हमारे नए घर जा रहे हैं। मैंने बहुत वक्त तक अपना संयम रखा है। मैंने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं चाहूंगी तुम हमेशा हमेशा के लिए भूखी रहो। अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश और सुरक्षित हूँ। हे भगवान, आपने मेरे संयम का फल मुझे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोलू और मोलू बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू बहुत ही सहमा हुआ और डरपोक लड़का था, पर मोलू साहसी था। एक दिन दोनों ने सोचा कि पास के गांव के मेले में चलते हैं। पर मोलू, हमें गांव तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? गोलू ने पूछा। ओ गोलू, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल के सारे प्राणी मेरे दोस्त हैं। अब चलो मेरे साथ। मोलू ने कहा। जल्द ही वो जंगल पहुंच गए। गोलू साथ आ तो गया, पर बहुत डरा हुआ था। जंगल की डरावनी आवाज ने उसे और डरा दिया। उसे डर ना लगे इसलिए मोलू गाता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पीछे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अब साहसी मोलू भी डर से कांपने लगा। वो क्या था? वो एक भालू है। ये बोलते हुए उसने आसपास देखा और एक पेड़ नजर आया। वो जल्दी से भागा और तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया। गोलू को समझ में नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो जमीन पर सांस रोककर लेट गया। भालू उसके पास आया, सूंघा और सोचा कि वो मर गया है। भालू वहां से चला गया। मोलू पेड़ से उतरकर गोलू के पास आया
मैंने उस भालू को तुम्हारे कान में कुछ कहते हुए देखा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं सतर्क रहूं और तुम जैसे मतलबी दोस्तों से दूर रहूं। मोलू ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। फिर गोलू ने कहा, पर क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना। दोनों दोस्त गांव की तरफ चल पड़े। गलती करना तो इंसान की आदत है, पर माफ करना इंसान की खूबी है। एक जंगल में शेर राजा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बीवी और प्यारा सा बेटा शेरू। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जंगल का राजा बनेगा। शेरू, एक अच्छा राजा बनने के लिए अच्छी दहाड़ होनी चाहिए। तुम्हें दहाड़ना सीखना होगा। पर डैडी, मुझे दहाड़ना नहीं आता। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। पर जब भी शेरू ने कोशिश की, उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली। इसलिए जंगल के राजा ने सोचा कि अपने बेटे के लिए एक शिक्षक ले आए जो उसे दहाड़ना सिखाए। पहले शिक्षक थे हाथी चाचा। उन्होंने दहाड़ सिखाने की कोशिश की। शेरू ने अच्छे से सीख लिया, पर पापा खुश नहीं हुए अपने बेटे को हाथी की तरह आवाज करते देख। इसलिए उन्होंने हाथी चाचा को वापस भेज दिया। उसके बाद आया गद्दू, एक गधा। उसने शेरू को रेंगना सिखाया, पर डैडी को अपने बेटे को रेंगते देख बहुत गुस्सा आया। गधे को भी वापस भेज दिया गया। अब थी बिल्ली मौसी की बारी। पर बिल्ली मौसी ने देखा कि शेरू को तो पहले से ही बहुत ही अच्छे से करना आता है, और वो भी वहां से चली गई। शेर दुखी हो गया। उसने अपने बेटे की दहाड़ सुनने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। अपने बाकी दोस्तों को जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते देख शेरू दुखी हो गया। मैं तुम्हें बचाऊंगा, आखिरकार आने वाले कल का राजा मैं हूँ। ये कह के उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जोर से दहाड़ लगाई। उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि शिकारी वहाँ से डर के भाग गया। शेर को बहुत ही गर्व हुआ ये देखकर कि अब उसके बेटे ने दहाड़ना सीख लिया। हाथी और दर्जी। एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक गांव था। वहां बाजार में बहुत भीड़ थी। ठीक तभी जंगल में से एक हाथी अपने बच्चे के साथ बाहर आ जाती है। वो छोटा हाथी मस्ती करता है, खेलने लगता है और अपनी माँ की नकल करता है। सभी लोगों के लिए ये बहुत ही आम बात थी, क्योंकि वो हाथी अक्सर आया करती थी। गांव के लोग उसे खाना देते थे और सहलाते थे, और बच्चे छोटे हाथी के साथ खेलते थे। वो दोनों एक एक कर हर दुकान में जाते थे। हर दुकानदार उन्हें कुछ ना कुछ देता था, और वो लेकर छोटे हाथी को कोई मस्ती सूझती थी। पर उससे कोई नाराज नहीं होता था। हर कोई उसे पसंद करता था, सिवाय एक दर्जी के। कैसे हो दर्जी बाबू, कुछ खाना तो दो। निकल जा यहाँ से। बदमाश दर्जी, एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। एक दिन जब वो दोनों हाथी बाजार में घूम रहे थे, तेज हवा चलने लगी और चीजें यहाँ वहां उड़ने लगी। सारे दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान बांधने लगे। हाथी भी सारे दुकानदारों की मदद करने लगी। उसने फल और सब्जी की टोकरियां उठाई और दुकान के अंदर रख दी। छोटे हाथी ने भी सारे बर्तन इकट्ठा किए और दुकान के अंदर रख दिए। हाथियों ने देखा कि दर्जी की दुकान के कपड़े उड़कर बाहर गिर रहे हैं। अरे नहीं, मेरे कपड़े, कोई मदद करो, कोई तो मदद करो, मेरे सारे कपड़े हवा में उड़ गए हैं। हाथी ने पहले सोचा कि स्वार्थी बनेंगे और उसकी मदद नहीं करेंगे, पर फिर उसने देखा कि वो दर्जी दुखी था और मदद की गुहार लगा रहा था। उसने अपना इरादा बदल दिया और सारे कपड़े उठाना शुरू कर दिए। छोटे हाथी ने अपनी सूंड उठाई और सारे कपड़े उड़ते हुए पकड़ लिए। दर्जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी पीठ सहलाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आया। दुर्व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ।
एक दिन की बात है, एक बकरी नदी के किनारे घास खा रही थी। अरे वाह, नदी के उस पार की घास तो बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे वहाँ जाकर उसे चखना चाहिए। वो सोच रहा था कि उस पार कैसे जाए। तभी उसकी नजर लकड़ी के एक लट पर पड़ी जो नदी पर बिछी हुई थी। मैं इसके सहारे नदी पार कर सकता हूँ। वो लट की ओर बढ़ने लगा। लट पर पैर रखने पर उसने देखा उसकी दूसरी छोर पर एक बकरी पहले से ही खड़ी है। पहले मुझे जाने दो। दूसरी बकरी ने कहा। पर क्यों? पहले तो मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, लकड़ी पर पहले मैं चढ़ा तो पहले मैं जाऊंगा। दूसरी बकरी ने कहा। पहली बकरी सोचने लगी। उसे अपने दादाजी की कही एक कहानी याद आ गई। दो घमंडी बकरियां एक पुल पार करना चाहती थी, मगर एक दूसरे के लिए जगह नहीं बनाना चाहती थीं और आखिरकार लड़ने लग गई। फिर दोनों पुल से नीचे गिर गई और पानी में डूब गई। इसलिए पहली बकरी ने अक्लमंदी दिखाई। दोस्त, ये लड़ने का वक्त नहीं है, दिमाग से काम लेते हैं। मैं यहाँ झुक जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर उस पार चले जाना। ये कहकर पहली बकरी उस लट पर झुक गई। दूसरी बकरी उसके ऊपर से कूदकर दूसरे पार निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने अक्लमंदी से काम लिया। दूसरी बकरी ये कहकर चली गई। कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लें।